हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायोलॉजी के सेशन में। इसमें हम लोग एनसीईआरटी पे बेस्ड बात करेंगे क्लास 12 का, है ना। क्लास 12 बायो का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये देखा जाए बेसिक एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उससे हटा दिया गया है, बट अभी भी आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें बात करेंगे। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी मतलब सर्टेन पीरियड के तक ही जीवित रह पाते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। यहाँ पे लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन क्या होता है, नेचुरल बर्थ से लेके आपका डेथ का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1. सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच you should find out their lifespans and write in spaces provided. फिगर 1.1 में हम लोग देखेंगे, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन्स को दिखाया गया है और जो स्पेस है देखिए इसमें फिल भी करना है। यहाँ एलिफेंट का लाइफ स्पेन जो होता है ये अप्रोक्स आपका 70 to 75 ईयर्स का होता है। रोज़ का लाइफ स्पेन अप्रोक्स आपका 3 to 5 ईयर्स होता है। ओके, डॉग की बात करें तो अप्रोक्स 10 to 13 ईयर्स। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स ऑलरेडी गिवन है। देन क्रो 15 ईयर्स। पैरोट 140 ईयर्स लाइफ स्पेन है। देन काव अप्रोक्स आपका 15 ईयर्स। बनाना ट्री की लाइफ स्पेन की बात करें तो ये अप्रोक्स आपका 10 to 15 ईयर्स तक रहता है। देन क्रोकोडाइल, लाइफ स्पेन ऑफ क्रोकोडाइल इज 60 ईयर्स। लाइफ स्पेन ऑफ हॉर्स इज अप्रोक्स 25 to 30 ईयर्स। लाइफ स्पेन ऑफ फ्रूट फ्लाई इज अप्रोक्स 40 to 50 days. And rice plant, life span of rice plant is approx 3 to 4 months. And tortoise 100 to 150 years. And banyan tree life span of banyan tree is approx 200 to 300 years. Figure 1.1 approximate life span of some organisms. whatever बी द लाइफ स्पेन कुछ भी रहे, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। हर ऑर्गेनिज्म का डेथ निश्चित ही है, मतलब नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी का डेथ निश्चित है ना, कभी ना कभी डेथ होगा ही। Why do we say there is no natural death in single celled organism? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, ग्रो करता है और जब मैच्योर होता है ना, तो मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है, जब ये फिर 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और फिर ये फर्दर ये आगे बढ़ेगा, मैच्योर होगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर आगे 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स इसीलिए कहा गया है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके एक्सेप्शनल होते हैं ना। गिवन दिस रियलिटी यू हैव एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। आप लोग ये मतलब जान के भी आश्चर्यचकित होंगे कि इतने सालों से जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1000 साल से, हजारों सालों से कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इस कंटिन्यूटी को बनाए रखता है।
Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे हमारा कंटिन्यूटी को बनाए रखता है ना. Now we will talk about reproduction. Okay, what is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to himself. रिप्रोडक्शन जो है एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने ही जैसे बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. ओके, द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो फर्दर ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा एंड फिर से वो क्या करेगा, अपना नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा. दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक टाइप का साइकिल चल रहा है जिसमें बर्थ हो रहा है, देन बर्थ होने के बाद ग्रो होगा और ग्रो होने के बाद डेथ होगा, है ना. तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिप्रोडक्शन ही है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस कंटिन्यूटी को बनाए रखता है. यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5. हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में. हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. कैसे जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ये क्रिएट होता है और आगे रिप्रोडक्शन में इनहेरिट होता है. ओके, नेक्स्ट पैरा इज देयर इज़ ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. यह जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है, मतलब लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे इवॉल्व हुए हैं अपने अपने मैकेनिज्म्स के थ्रू, है ना. सबका अपना अपना मैकेनिज्म है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का. द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it produces. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में उनका हैबिटेट, उनका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है और इसके अलावा अदर सेवरल फैक्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. बेस्ड ऑन डिपेंड करता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है या दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप का होता है ना. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual reproduction. asexual reproduction क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस किया जाता है. मतलब सिंगल पेरेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चे को जन्म देने में, है ना. इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं. जबकि इस अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो व्हेन टू पेरेंट्स यानी कि अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब सीधी सी बात करें तो इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है. दो अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एंड इसमें इन दिस केस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट टेक्स प्लेस. ओके, मेल एंड फीमेल गेमिट जो होता है वो फ्यूज़ करेगा और एक बेबी को जन्म देगा. तो ये होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत. ओके.